नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दोषियों को मिलेगी कठोरतम सजा, आईजी राठौर का आश्वासन। मनपा की प्रोसीडिंग बुक 3 मई से कोरी ही। शराबियों की टोली ने मचाया उत्पात, 2 बसों के शीशे चूर-चूर। और अकोला शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ा, बिहार से लगी होड़। अमरावती संभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने संवाददाता सम्मेलन में भानपुरा की घटना के बाद दोषियों पर अत्यंत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने की जानकारी दी। शुक्रवार की रात पुराना शहर के भानपुरा में विवाह समारोह में रात 11:30 बजे बज रहे डीजे को बंद कराने के लिए गए पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था। उसके बाद यहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। शनिवार को अमरावती संभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक श्री मोहन राठौड़ ने अकोला का दौरा कर घटना की जानकारी ली। बाद में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें आईजी श्री राठौड़ इस घटना की घोर निंदा करते हुए घटना के दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। पुराना शहर के थाना प्रभारी श्री वडमारे ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से जो गोली चलाई वह आत्मरक्षा के लिए थी। इस बात की पैरवी उन्होंने की। शहर में बढ़ रहा अपराध, अस्त व्यस्त यातायात को लेकर उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। शहर के सभी सीसीटीवी कैमरे 2 दिनों में शुरू किए जाएंगे और अब वडमारे जैसे कर्तव्य दक्ष पुलिस अधिकारी ही अकोला में लाए जाएंगे। इस प्रकार की जानकारी भी उन्होंने दी। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्र, डीवाईएसपी अमर सिंह जाधव, उप जिलाधिकारी श्री देशपांडे, तहसीलदार सोहम वायाल, सभी थानों के प्रभारी उपस्थित थे। मनपा की प्रोसीडिंग बुक मामले ने नया रूप ले लिया है। इस प्रोसीडिंग बुक में 3 आम सभाओं का विवरण ही दर्ज नहीं किया गया है। महापालिका की सभागृह में संपन्न हुई 3 आम सभा के प्रस्ताव का प्रोसीडिंग बुक नगर सचिव कार्यालय से गायब हुआ है तथा तीनों ही सभा के कामकाज तथा प्रस्ताव की जानकारी दर्ज नहीं की गई है। ऐसी शिकायत लेकर शुक्रवार को भाजपा पार्षदों ने आयुक्त के बंगले पर ठिया आंदोलन किया था। इस कारण नगर सचिव के कार्यालय को सील लगाने की कार्रवाई की गई थी। शनिवार को नगर सचिव श्री पांडे अपने कार्यालय में आए थे। तब भाजपा पार्षदों ने आयुक्त से मिलकर पांडे से स्पष्टीकरण मांगा। तब जीएम पांडे ने कहा कि पिछली 3 सभा के कामकाज की जानकारी प्रोसीडिंग बुक में दर्ज ही नहीं की गई है। सभी प्रस्ताव की जानकारी देरी से प्राप्त होने पर यह प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन ओरिजिनल प्रस्ताव सबमिट करने में अमरावती गया था। ओरिजिनल प्रस्ताव की कॉपी मेरे घर पर रखी है, ऐसा कहते ही भाजपा के पार्षद फिर पांडे पर बिफर पड़े। तब आयुक्त को ही इन पार्षदों को समझाते समझाते काफी मशक्कत करनी पड़ी। नगर सचिव के कार्यालय को लगे सील को तोड़ने के लिए श्री बैनवाल साहब को बुलाया गया। तब प्रोसीडिंग बुक में 3 मई के बाद हुई तीनों ही आम सभा के कामकाज की जानकारी ही नहीं लिखे जाने की बात सामने आई। श्री जीएम पांडे ने एक लिखित रूप में पत्रक देकर तीनों ही आम सभा के प्रस्ताव की जानकारी आयुक्त, विभागीय आयुक्त, महापौर, उप महापौर तथा विरोधी पक्ष नेता को देने की जानकारी दी। जबकि विरोधी पक्ष नेता ने कहा कि आम सभा खत्म होने के बाद दूसरी आम सभा में पिछली आम सभा का इतिवृत्त पहले पढ़ना पड़ता है, लेकिन 3 आम सभा के कामकाज की जानकारी अभी भी प्रोसीडिंग बुक में नहीं लिखी गई है। जबकि ओरिजिनल प्रस्ताव श्री पांडे ने पहले विभागीय आयुक्त को सौंपा है। यह सब समझ के परे है। प्रोसीडिंग बुक का मामला अब आगे क्या रंग लाता है, इस और सभी की निगाहें टिकी है। अकोला मंगरूलपीर मार्ग पर शराबी युवकों ने 2 बसों के शीशे चूर-चूर कर दिए, जिसके कारण यात्रियों में भय पैदा हो गया था।
बार्शी टाकली तहसील के दगरपारवा गांव के पास शराब के नशे में धुत युवकों की टोली ने पथराव कर 2 बसों के शीशे चूर चूर कर दिए। अकोला मंगरूलपीर मार्ग पर टाटा सुमो को खड़ी कर 6 युवक नशे में झूम रहे थे। तब अकोला से परतवाड़ा व मंगरूलपीर से अकोला आ रही बसों पर युवकों ने ग्लास फेंककर मारा, जिसमें बस का शीशा चूर चूर हो गया। उसके बाद दूसरी बस को भी निशाना बनाया गया। उसके बाद सभी युवक भाग गए। पुलिस उन युवकों की तलाश कर रही है। इस घटना के कारण बस यात्रियों में भय पैदा हो गया था। समोर टाटा सुमो वाले होते, दारू पिऊन 5-6 लोक आडवी तेडवी गाडी चालत होते। मधात गाडी थांबून त्यांना गोटेमारी केली आणि दोन्ही गाड्याचे काचा फोडून टाकले। अकोला में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। कुछ लोगों की दादागिरी ने शहर को बिहार का रूप देना शुरू किया है। वास्तव में अब पुलिस को सही कार्रवाई करने की जरूरत आ गई है। शहर का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया है। मानो शहर में पुलिस की दहशत अपराधी तत्वों में बिल्कुल ही नहीं रह गई है। पुलिस को मारने अपराधी तत्व आगे आ रहे हैं। यह बात देखकर आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। शहर में चोरियां, खून, लूटमार, मारधाड़ आदि की घटनाओं में विलक्षण बढ़ोतरी हो गई है। पुलिस का मानो शहर से पूरी तरह नियंत्रण खो गया है। पार्षद अजय रामटेके पर दिन दहाड़े जिलाधीश कार्यालय के सामने फायर किया गया। अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मधापुरी के पास अंत्येष्टि में शामिल होने आए मध्य प्रदेश की एक दंपति को लूटकर एक की हत्या की गई है। इस मामले में भी पुलिस के हाथ एक भी सुराग नहीं मिल पाया है। रही सही कसर भानपुरा परिसर के आपराधिक तत्वों ने पूरी कर दी। डीजे बंद करने पहुंची पुलिस को शराब की नशे में धुत युवकों की टोली ने पीटना आरंभ कर दिया। यह जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे पुराना शहर पुलिस थाने के थानेदार पर भी इन युवकों ने हमला करने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस निरीक्षक ने अपने बचाव में एक राउंड फायर किया। इस फायर में एक युवक घायल हो गया। पुलिस पर हमला होना इस परिसर में नई बात नहीं है। 2 वर्ष पहले भी इस परिसर में छिपकर बैठे एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर उसी अपराधी ने फायर कर वहां से भागने में सफलता पाई थी। पिछले महापालिका चुनाव में भी गड़बड़ी करने वाले एक भूतपूर्व पार्षद के समर्थकों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया था। तब तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक ने पूर्व पार्षद की जमकर पिटाई की थी। इस परिसर में होने वाली केरोसिन, पेट्रोल तथा डीजल तस्करी के कारण यहाँ के कुछ नागरिक रंग से राजा हो गए हैं। पहले टैंकर पर चालक के रूप में 1000-1200 की नौकरी करने वाले के घरों के सामने अब टैंकर व ट्रकों की लाइनें लगी है। दिन दहाड़े यहाँ केरोसिन, पेट्रोल व डीजल की तस्करी खुलेआम चलती है। यहाँ तक कि वाहनों में गैस भरने का काम भी यहाँ खुलेआम चलता है। इस परिसर में खड़े ट्रकों के कारण कई बार 2 समुदायों के बीच जमकर टकराव हुआ है। फिर भी पुलिस इन ट्रक चालकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस पैसा लेकर चुप बैठती है। यह भावना भानपुरा परिसर के नागरिकों में पनप रही थी। इसी का नतीजा यह हुआ कि डीजे बंद करने पहुंची पुलिस के साथ साथ पुलिस निरीक्षक पर भी हमला करने का प्रयास किया गया। कुछ भी करो, पुलिस पैसा लेने के बाद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती है। हमारे पैसों से ही दी गई कुर्सियां तथा टेबल पर ही यह पुलिस बैठती है। ऐसा मजाक भी इस परिसर के कुछ लोग निजी रूप से व्यक्त करते हैं। पूरी शादी में लगाई गई लाइटिंग व डीजे भी बिजली चोरी कर बजाया जा रहा था। एक टाटा 407 भरकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लाइटिंग का सामान जब्त किया है। यहाँ की महापालिका की शालाएं तो इनकी मानव बपौती बन गई है। अभी भी समय नहीं गया है। पुलिस ने सख्त कदम उठाकर केरोसिन व पेट्रोल के जरिए तथा भूमाफिया के रूप में पैसा बटोरने वाले की दादागिरी खत्म कर अपने कर्मचारियों के अपमान का बदला लेना जरूरी है। अन्यथा कोई भी ऐरा गैरा और नत्थु खैरा पुलिस की गिरेबान पर हाथ डालकर यह नहीं कहने पाए कि पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। आपके अकोला शहर में उत्सव मेला मनोरंजन का भरपूर खजाना, आकाश झूला, ब्रेक डांस, सलाम्बो, मौत का कुआं, क्रॉसव्हील झूला, मैजिक शो, नाव झूला और भी बहुत कुछ। आइसक्रीम, भेल, कचौरी,
आपकी सेवा में शाम 5 से 10 बजे तक। पत्ता स्वराज्य भवन अकोला। मोबाइल नंबर 9371686112 9423415686। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंगने तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। भानपुरा प्रकरण में पूर्व पार्षद अल्लू पहलवान को खदान पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। शुक्रवार की रात 11:30 बजे के दौरान पुराना शहर के भानपुरा में डीजे के कारण पुलिस और विवाह समारोह में शामिल लोगों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। शनिवार को पुराना शहर के पूर्व पार्षद अलियार उर्फ अल्लू पहलवान को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर से खदान पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर्वोपचार अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद खदान पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। इस घटना के कारण पुराना शहर इलाके में खलबली मच गई है। इस प्रकरण में और अधिक गिरफ्तारियां होने की संभावना भी जताई जा रही है। पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुराना शहर स्थित पोला चौक निवासी युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना शुक्रवार रात 11 बजे हुई। पोला चौक निवासी नरेंद्र शर्मा पर पुरानी रंजिश के चलते सरोदे बंधु व उनके कुछ साथियों ने मिलकर तलवार की सहायता से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया। पुराना शहर पुलिस ने घायल नरेंद्र शर्मा को सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया है। इस घटना को लेकर पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसी जानकारी घायल नरेंद्र शर्मा की पत्नी ने सिटी न्यूज को दी। पोला चौक में जाके बैठे हुए थे वो 2 भाई आए गाड़ी पे, 4 जन थे वो, 2 जन थे वो, योगेश अरोदे, दिनेश अरोदे, 2 जने तलवार लेके आए वो। बात नहीं जीतने कुछ नहीं थी उनकी, डायरेक्ट वो आए उनको मारने लग गए। ये बचाने के लिए ऐसे गए तो उनके पेट पे से ऐसे जाते जाते बच गए और एक मुंह पे मार दी उन्होंने। अभी तक पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं करे ना, कुछ नहीं, रिपोर्ट भी नहीं लिया, आए भी नहीं अभी। श्री क्षेत्र मुनगांव की पालकी का अकोला आगमन हुआ। इस पालकी का शहर में कई जगहों पर स्वागत किया गया। श्री क्षेत्र मुनगांव संस्थान की पालकी आषाढ़ी एकादशी उत्सव में शामिल होने के लिए पंढरपुर के लिए निकली। अकोला के कई प्रमुख मार्गों पर श्री गजानन महाराज मुनगांव की पालकी का स्वागत किया गया। मुनगांव की इस पालकी में हाथी भी था, जो सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रहा था। मुनगांव संस्थान की इस पालकी में 500 वारकरी शामिल हुए थे। मुनगांव संस्थान में श्री गजानन महाराज की मूल चरण पादुकाएं हैं, जो श्री गजानन महाराज ने अपने एक भक्त को दी थी। शेगांव की पालकी के समान ही मुनगांव की पालकी भी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस पालकी का भी शहर में जोरदार स्वागत किया गया। पुराना शहर के भानपुरा में हुई हिंसक घटना के बाद अमरावती संभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने अकोला आकर परिस्थिति का मुआयना किया। शुक्रवार की देर रात पुराना शहर के भानपुरा में हुई हिंसक घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि अकोला शहर के कानून की क्या स्थिति हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शनिवार को अमरावती संभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक श्री मोहन राठौड़ अकोला आए। अकोला आने के बाद उन्होंने पुराना शहर के भानपुरा जाकर जहां हिंसक घटना हुई वहां जाकर स्थिति को देखा।
उसके बाद आईजी महोदय सरोपचार अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों को देखा और उनके हाल जाने। इस अवसर पर उनके साथ जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र के अलावा अन्य जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक लेने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। पुराना शहर के भानपुरा में विवाह के दौरान डीजे बंद करने को कहने पर विवाह में शामिल लोगों ने पुलिस पर हमला किया। उसके बाद पुलिस ने अपना काम किया। पुराना शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले भानपुरा चौक पर शाला में विवाह समारोह चल रहा था। समारोह के दौरान रात 11 बजे जोर से डीजे बजाया जा रहा था। इसी दौरान गश्त लगा रहे पुलिस कर्मचारी ने डीजे बंद करने के आदेश दिए, जिससे कुछ युवकों ने पुलिस कर्मचारी को रुई की तरह ढूंढ डाला। इस घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस निरीक्षक पर आरोपियों ने हमला करने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को न चाहते हुए बचाव के लिए गोली चलानी पड़ी। उक्त गोली युवक के पैर में लगने के कारण वह घायल हो गया, जबकि आरोपियों के हमले में 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने देर रात तक आरोपियों की धरपकड़ करते हुए 26 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भानपुरा पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर स्थित मनपा की शाला क्रमांक 3 में गुड्डू पहलवान के घर का विवाह समारोह चल रहा था। इस शादी में संगीत बजाने के लिए डीजे लाया गया था। रात 11 बजे के दौरान डीजे बंद करवाने के लिए पुराना शहर पुलिस थाने के कर्मचारी विनोद पुनकर पहुंचे। इसी दौरान विवाह समारोह में शामिल कुछ युवकों ने पुलिस कर्मचारी की जमकर पिटाई कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुराना शहर पुलिस निरीक्षक वडमारे अपने दल सहित घटनास्थल पर पहुंचे तथा नागरिकों को समझाने का प्रयास करते हुए डीजे बंद करने के आदेश दिए। नियमों का पालन करने की बजाय विवाह में शामिल आरोपियों ने पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस निरीक्षक ने बचाव के लिए एक राउंड फायर किया। बंदूक से निकली गोली से वाजिद खां अलियार खां घायल हो गया, जिससे शादी में आए नागरिकों में भगदड़ मच गई। शादी में शामिल होने आए नागरिकों द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर हमला किए जाने की जानकारी मिलते जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्र, शहर पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह जाधव, बालापुर उप विभागीय पुलिस उप अधीक्षक एन अंबिका, स्थानीय अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक सुभाष माकोड़े, सिटी कोतवाली पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, खदान पुलिस निरीक्षक शैलेश सपकाल, सिविल लाइन पुलिस निरीक्षक उत्तम चौहान, शहर यातायात पुलिस निरीक्षक शिव शंकर ठाकुर अपने दल बल सहित घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को आता देख सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें 26 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा की जा रही छापामारी के दौरान कुछ आरोपियों ने पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिसमें योगेश सिरसाट, प्रवीण नामक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। शादी के समीप स्थित एक मकान में पुलिस की छापामारी में तलवारें, घासलेट बरामद किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे के पश्चात वाद्य बजाने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन भानपुरा चौक में स्थित शाला में विवाह समारोह में 11 बजे तक जोर से डीजे बजाया जा रहा था। गश्त लगा रहे पुलिस कर्मचारी ने वाद्य बंद करने के आदेश देने पर उस पर हमला किया गया। इस घटना में शामिल किसी भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वही पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। गई हुई रात को 11:30 बजे के आसपास ये यहाँ पे बारात थी, तो उसमें लाउड स्पीकर और पटाखे वगैरह चल रहे थे, तो उसको बंद कराने के लिए पुलिसकर्मी आए और उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर आए, तो उन पे भीड़ ने जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमले में अपने बचाव के लिए पीआई को एक फायर करना पड़ा। हमारे 3 पुलिसकर्मी और पीआई उसमें घायल हो गए थे। आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया। ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यापारी को 3,75,000 से लूट लिया। यह घटना देर रात टावर के पास हुई। हिंगोली से दुकान की राशि वसूली कर सिंधी कैंप जा रहे व्यापारी की बैग में से ऑटो में सवार 4 अन्य युवकों ने 3,75,000 रुपयों की राशि पार कर फरार होने की घटना देर रात तक उजागर हुई। उक्त घटना रेलवे स्टेशन से टावर के बीच आरोपियों ने अंजाम दी।
सिंधी कैंप निवासी विजय टीकमचंद खोतवानी की इलेक्ट्रिक सामान बेचने की दुकान अलंकार मार्केट में है। दुकान संचालक अन्य दुकानदारों को 1 माह की बोली पर दुकान का सामान उधार दिया करते थे। उक्त राशि की समयावधि समाप्त होने के पश्चात वह माह के अंतिम सप्ताह अथवा आरंभ में उधारी की वसूली करने के लिए जाया करते थे। इसी बीच हिंगोली के व्यवसायियों से 3,75,000 रुपए राशि की वसूली कर अकोला रेलवे स्टेशन पर विजयी खोतवानी पहुंचा। इसी बीच ऑटो क्रमांक MH30 P844 से वह सिंधी कैंप के लिए निकला। उसके साथ ऑटो में 2 अन्य युवक यात्री सवार थे। वही ऑटो चालक ने एक यात्री को होटल वेलकम तथा एक यात्री को अग्रसेन चौक से बैठाया। ऑटो के टावर चौक पर पहुंचने के दौरान व्यापारी विजय को अपनी सूटकेस हल्की नजर आई। उक्त सूटकेस को खोलकर देखते ही उसमें रखे रुपए नदारद पाए गए। दूसरी ओर ऑटो में सवार युवक भी मोहम्मद अली रोड की ओर तेजी गति से भागते हुए दिखाई दिए। इस बात की जानकारी विजय ने ऑटो चालक को देने पर उसने कहा कि मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। यह कहकर वह भी उनके पीछे चला गया तो लौटकर नहीं आया। उक्त राशि युवकों द्वारा मिलीभगत कर लूटे जाने का आभास होते ही व्यापारी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह जाधव, स्थानीय अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक सुभाष माकोड़े, सिविल लाइन पुलिस निरीक्षक उत्तम चौहान, रामदासपेट पुलिस निरीक्षक DC खंडेराव घटनास्थल पर पहुंच गए। उक्त अधिकारियों ने घटनास्थल का पंचनामा कर अपने स्तर पर आरोपियों की तलाश आरंभ कर दी। खदान पे जा रहा था, खदान पे ऑटो 2 सवारी ऑलरेडी बैठी थी। मैं बैठा और थोड़ा आगे चल के उसने चौथी सवारी तो दूसरे आदमी के गोद में बिठा दिया और मेरी बैग उधर करके उसने सामने खींच के ताला खोल के पैसे निकाल लिया उसमें से। मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है, मैंने टावर के पास चिल्लाया जोर से। वो 2 सवारी उतर के और नीचे से भाग गए। वो भाग गए तो फिर ऑटो वाला बोले क्या हुआ वो बोले दूसरी सवारी बोले मेरे को बस स्टैंड जाना है। वो आगे बस स्टैंड को लेके जा रहा था मेरे को। मेरी बैग वहीं पे खोल के देखा तो पैसे गायब थे मेरे। मैंने ऑटो वाले को रोका, मैंने बोला रुक जा यहाँ पे, मेरे को पुलिस स्टेशन लेके चल यहाँ से, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन। तो वो बोले चलो, बोले अब ऑटो वापस लिया उसने रिवर्स में और वो चौक पे आया। बोले मैं ये गली में गया, बोले मैं देख के आता, बोले उनको और पकड़ के लाता, बोले तो वो भी गया तो अभी तक आया नहीं। जिला परिषद में फर्जी नियुक्ति आदेश लेकर कनिष्ठ सहायक पद हासिल करने का प्रयास अपंग युवक ने किया, जिसके कारण जिला परिषद में हड़कंप मच गया। अकोला जिला परिषद के सामान्य प्रशासन विभाग के तहत कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति होने का फर्जी आदेश एक व्यक्ति द्वारा जिला परिषद में प्रस्तुत करने का गंभीर मामला सामने आया है। शहर के लक्कड़गंज मुजफ्फरनगर निवासी कुरैशी निसार अहमद अनबी इस विकलांग व्यक्ति ने 12 अप्रैल को अकोट पंचायत समिति में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति मिलने का फर्जी आदेश तैयार किया तथा 3 मई को अकोट पंचायत समिति की बजाय जिला परिषद के सामान्य प्रशासन विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्त किए जाने का फर्जी आदेश शुक्रवार को जिला परिषद के सामान्य प्रशासन विभाग में प्रस्तुत किया। यह व्यक्ति फर्जी नियुक्ति का आदेश लेकर कार्यालय में कार्यरत होने हेतु आया था। आवक जावक विभाग में दिया गया यह फर्जी नियुक्ति का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आदेश की जांच की गई, तब यह आदेश फर्जी होने की बात सामने आई। विशेष बात यह है कि इस फर्जी नियुक्ति के आदेश पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की हस्ताक्षर भी नकली है तथा उन्हीं के नाम की मुहर भी फर्जी लगाई गई है। फर्जी नियुक्ति का आदेश लेकर इस व्यक्ति के साथ अन्य 2-3 लोग भी आए। इस फर्जी नियुक्ति के आदेश की फाइल की जांच कर सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास भेजी है। सीईओ अब आगे क्या कार्रवाई करते हैं, इसी और सभी की निगाहें टिकी है। इस घटना से जिला परिषद खेमे में हड़कंप मच गया था। भानपुरा में विवाह समारोह में बिजली पोल से डायरेक्ट कनेक्शन लेकर बिजली ली गई थी, जिसके चलते बिजली कंपनी ने यहां से ट्रक भरकर बिजली उपकरण जब्त किए। अकोला के भानपुरा में मनपा की शाला क्रमांक 3 में अल्लू पहलवान के भाई गुड्डू पहलवान के पुत्र के विवाह के दौरान राज्य बिजली कंपनी के पोल से कनेक्शन लेकर 100 से अधिक हैलोजन लाइट लगाए गए थे। इसके अलावा यहाँ डीजे भी लगाया गया। विवाह के पूरे पंडाल में रोशनाई की गई थी। राज्य बिजली कंपनी के बिजली पोल से डायरेक्ट बिजली ली गई थी। शुक्रवार की रात हिंसक घटना के बाद शनिवार की सुबह कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच सारे बिजली उपकरण व शामियानों का जब्त किया गया। राज्य बिजली कंपनी के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की।
एक टाटा 407 वाहन भरकर हैलोजन लगाए गए थे। बिजली पोल को अपनी निजी संपत्ति समझकर बिजली ली जा रही थी। इस घटना ने यह बात साबित है कि जब भी यहाँ की मनपा शालाओं में शादियों का आयोजन होता है, इसी तरह बिजली की चोरी की जाती है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। दोषियों को मिलेगी कठोरतम सजा, आईजी राठौर का आश्वासन। मनपा की प्रोसीडिंग बुक 3 मई से कोरी ही। शराबियों की टोली ने मचाया उत्पात, 2 बसों के शीशे चूर-चूर। और अकोला शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ा, बिहार से लगी होड़। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।